का होता है। तो 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह यानी एक अवग्रह हो रहा है अकेला, लेकिन वो कितनी इंद्रियों से हो रहा है? 4 इंद्रियों से। तो 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो व्यंजनावग्रह के टाइप्स हो गए कुल 48 48। अब ये एक अलग हो गया। इसके बाद में अर्थावग्रह। अर्थावग्रह वो कितनी इंद्रियों से होएगा? 5 इंद्रियों और मन 6 से। तो अर्थावग्रह और वो हो रहा है अपने पास 6 से, लेकिन किसका हो रहा है? 12 प्रकार के पदार्थों का। तो 12 प्रकार के पदार्थों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वो अर्थावग्रह कितनी टाइप का हो गया? 72। उसके बाद में ईहा वही 12 प्रकार के पदार्थों की और कितने से हो रही है? 6 से, तो वो भी 12 छिक 72 72। फिर अवाय भी 12 प्रकार के पदार्थों का और 5 इंद्रियों मन 6 से हो रहा है, तो वो भी हो गया 72। और धारणा भी 12 प्रकार के पदार्थों की और 5 इंद्रियों मन इन 6 के द्वारा हो रही है, तो वो भी 72। तो 72 72 72 72 तो आ गए हमारे पास 4 बार। तो 72 चौक हो जाते हैं 288 288 और 48 व्यंजनावग्रह के आए थे। तो 288 और 48 ये प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 336 336 भेद ये मति ज्ञान के हो गए। अब आप सबको याद हो गए कि नहीं मति ज्ञान के 336 भेद? बस वो 12 चौक 48 इसमें करना है और इसको और भी शॉर्ट में बोलना है। तो व्यंजनावग्रह 12 प्रकार के पदार्थों का 4 इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, तो 48। और बाकी सब अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 चीजें 12 प्रकार के पदार्थों की और 6 से हो रही हैं। तो 12 गुणा 4 गुणा 6 डायरेक्ट कर देंगे तो 288 वैसे आ जाएगा। 72 72 अलग अलग नहीं निकालेंगे, मतलब और शॉर्ट में करना है। तो बात एक ही है, चाहे खोल के करो चाहे ऐसे करो। अब मैं कल पूछूंगी 1-2 लोगों से, स्पेशली 1 2 3 और आप 4, मतलब जिनको जो एब्सेंट रहे हैं ना, फिर जिनको लग रहा है मुझे, क्योंकि जो प्रेजेंट है उन्होंने तो 4 बार सुन लिया, इसलिए तो एक आध बार आप बोल लेंगे या लिख लेंगे तो पक्का हो जाएगा। फिर थोड़े दिन तो कम से कम धारणा में रहेगा। बात की तो क्या करें। हाँ, इसके अंदर ही लिखा हुआ था कि जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है। हाँ, तो कुछ हिस्सा आपने तो कल बताया था कि कुछ हिस्सा दिखता हुआ रहता है। हाँ, वही मतलब है, कुछ छिपा है तो कुछ दिख रहा है। बात कुछ हिस्सा थोड़ा सा ही अब जैसे काफी सारा निकला हुआ है तो वो तो उगड़ा हुआ ही दिखेगा ना। वो कुछ हिस्सा छिपा रहता है, मतलब कुछ छिपा है कुछ निकला है। ऐसा निकला है कि पूरा नहीं समझ में आ रहा, फिर भी हमने समझ लिया। मतलब ये है, एक तो ऐसा निकला हुआ है कि इतनी सी टेबल छुपी हुई है, बाकी पूरी निकली हुई है, तब तो दिख ही रही है। लेकिन ऐसे निकला हुआ है कि समझ में नहीं आ पाए एकदम से कि क्या है, फिर भी वो समझ ले ये क्या है, वो कहलाएगा अनिश्चित। मतलब इतना छुपा हुआ है या इस तरह से वो ढका हुआ है कि एकदम से समझ में नहीं आए कि क्या है, फिर भी व्यक्ति समझ ले। अब अपन बात चालू करेंगे श्रुत ज्ञान की। मतलब अब हम आगे ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मति ज्ञान जल्दी हो गए ना, लेकिन कठिन नहीं थे ना, ऐसे लग रहा था 336 याद करने पड़ेंगे। अब आप चाहो तो मैंने कल आपको तरीका बताया था, 336 को लिख भी सकते हो, आप लिख सकते हो आप। हाँ, ऐसे 336 कैसे होने हैं वो, पर 12 नाम तो याद होंगे ना आपको। देखो ये 4-5 सूत्र याद हो जाएंगे तो 336 वेद याद है। चलिए, 7 सूत्रों में मति ज्ञान की चर्चा होने के उपरांत पेज नंबर 51 पे अब एक सूत्र में श्रुत ज्ञान की चर्चा करते हैं। देखो मति ज्ञान की चर्चा कितने सारे सूत्रों में करी? 7 सूत्रों में। और श्रुत ज्ञान के लिए केवल एक सूत्र, उसी में परिभाषा, उसी में भेद सब एक ही में डाल दिए। देखिए, श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताने वाला सूत्र इस प्रकार है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। बोलिए।
श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, पूर्व होता है नहीं, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके द्वय यानी दो, अनेक, द्वय नेक, नेक में से निकलेगा, या में से अ निकलेगा। उसके दो, अनेक और द्वादश यानी 12, उसके दो, अनेक और 12 भेद होते हैं। अभी वो कैसे होते हैं वो बात हम करेंगे। अभी सामान्य अर्थ, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो, अनेक और 12 भेद होते हैं। फिर से बुलवाती हूँ। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। चलिए चालू करिएगा से। पूर्वक नहीं, पूर्वम, पूर्वम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। 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 श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश द्वैनेक, द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। पूर्वम, पूर्वक नहीं, पूर्वम बोलिए। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके मूल दो भेद हैं, पहले के अनेक और दूसरे के 12 भेद हैं। शुद्ध ज्ञान की परिभाषा बताइए आधे सूत्र में। श्रुतम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं हमने पहले पढ़ ली है। क्या परिभाषा है शुद्ध ज्ञान की? हाँ, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब वो मति ज्ञान कैसे हुआ था? तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वो इंद्रिय मन के निमित्त से, मति ज्ञान की डेफिनेशन ही यही थी ना, इंद्रिय और मन के निमित्त की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे। तो शुद्ध ज्ञान कैसे होगा? वो मति ज्ञान पूर्वक है, तो वो कैसे होगा? वो भी इंद्रिय और मन के निमित्त से ही होगा, वो उसके पूर्वक हो रहा है, उसी में इंद्रिय और मन चाहिए, जिसके द्वारा वो हो रहा है उसमें इंद्रिय मन चाहिए, तो इसको खुद को तो फिर चाहिए ही चाहिए। तो शुद्ध ज्ञान इसीलिए इतना सा कहा कि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी बात वही उसमें भी लगेगी कि वो भी इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। लेकिन मति ज्ञान ने जो जाना उसमें विशेष जानना, उसमें कुछ और विशेष जानना, वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। जैसे कि मति ज्ञान ने इंद्रिया संबंधी ज्ञान किया। समझ लो कोई चींटी है, अब उसको खुशबू आई, सुगंध, हाँ चींटी को घ्राण इंद्रिय होती है ना, 3 इंद्रिय होती है, तो उसको मीठे की खुशबू आई, तो वो जो खुशबू आई वो क्या हो गया? उसका मति ज्ञान नहीं, अभी तो खुशबू आई ना, वो स्पर्श घ्राण इंद्रिय से उसको ज्ञान हो गया, तो उसको अभी खुशबू आई। अब वो खुशबू आने पर वो उसकी तरफ जो जाने का जो उसका प्रयास हो रहा है, वो उसमें विशेष काम कर रहा है, वो हो गया समझ लो शुद्ध। मोटा उदाहरण है, मतलब ऐसा ही होता है ऐसा नहीं, समझने के लिए, केवल उदाहरण के लिए। समझ लो कि मच्छर ने लाइट देखी, तो जो लाइट का रंग दिखा वो हो गया मति ज्ञान। अब वो जाएगा वहां पे, वो जाने की जो उसकी प्रवृत्ति हो गई विशेष, वो हो जाए उसका वो शुद्ध ज्ञान। अगर उसमें मन होगा तो क्या होगा? मन में और शुद्ध ज्ञान में क्या फर्क है? हाँ, मन होगा तो एक बार गर्म लगेगा तो दोबारा नहीं जाएगा, हित अहित का ज्ञान हो जाएगा उसको कि गर्म है ये तो अपने लिए हानिकारक है। लेकिन उसके मन नहीं है, वो एक बार देखता है लाइट है अच्छी लग रही है, वो जाता है, गर्म लगता है तो पलटता है, गर्म लगता है तो पलटता है, लेकिन फिर से वो मति ज्ञान हावी होता है, लाइट दिखती है फिर से जाता है, वो उससे आगे नहीं सोच पाता क्योंकि मन नहीं है।
उसके आगे विचार करने की उसको शक्ति नहीं है। तो वो बार बार में जाता है तो 2-4 बार में तो बच जाता है, इतना गर्म नहीं लगता, लेकिन वो बार बार में जाके वहीं चिपक जाता है तो खत्म हो जाता है। अभी बारिश के दिनों में खूब सारे मरे हुए मिलते हैं नीचे, सबके साथ मतलब यही है। चींटी है, मक्खियां हैं, अब वो उसमें कफ में गिर जाए, चाशनी में गिर जाए तो मतलब वो उसी में अटक जाती है ना, तो उनमें मन नहीं होता तो हित का विवेक नहीं कर पाती, फूल में बंद हो जाता है, अपनी प्राण गंवा देता है। भंवरे में ताकत इतनी होती है कि लकड़ी में छेद करके निकल जाए, लेकिन फूल की पंखड़ी में छेद करके निकलता नहीं है उस घ्राण इंद्री के चक्कर में कि खुशबू ले लूं और ले लूं और ले लूं और ले लूं, ऐसे करके बंद में ही दम घुट जाता है, मर जाता है, निकलता नहीं उससे बाहर। ऐसे हम वो एक एक इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीवों की ये दशा है कि कोई घ्राण इंद्रिय के वश होकर, कोई चक्षु इंद्रिय के वश होकर, कोई रसना इंद्रिय, मछली है वो जरा जरा से उसमें वो आटे वाटे की वो लगा देते हैं कांटे में, वो अपने प्राण गंवा देती है, पकड़ में आ जाती है। स्पर्श इंद्रिय के वश में होके हाथी को पकड़ते हैं। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव अपनी जान गंवा देता है। और हमारा क्या हाल है, हमारे तो 5 इंद्रियां, हमको तो स्पर्शन का विषय भी चाहिए, रसना का भी चाहिए, घ्राण का भी चाहिए, चक्षु का, कर्ण, सारे चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी अब पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाना होता है तो कौन सी टिकट लेते हैं, वो कंफर्टेबल वाली बढ़िया, फिर उसके साथ पॉपकॉर्न भी चाहिए, आंखों से पिक्चर देख रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, फिर पॉपकॉर्न खाने को चाहिए कि आइसक्रीम। 5 इंद्रियां चलती है कि नहीं। घर में भी ऐसे ही कर लगता है, आजकल तो होम थिएटर है, आप आराम से बैठ जाओ, वहीं खाना वहीं पीना चल रहा है, सारा काम हो रहा है 5 इंद्रिय के विषयों में। उदाहरण है और भी रूपों में अपन सारे चलते ही रहते हैं अपने। हाँ, मन है लेकिन उस मन का उपयोग नहीं करते। उनके पास तो बेचारों के पास मन नहीं है, इसलिए वो अपनी जान गंवा रहे हैं। और हम मन होते हुए भी हमारी हम अपनी जान गंवा रहे हैं, मतलब एक ये भाव नहीं जा रहा, हमारी जान गंवा रहे, इसका मतलब है हम अगर निगोद की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमने अभी इस भाव में अपने को नहीं जाना पहचाना, तो हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां ना तो हमको मन मिलेगा ना ये इंद्रियां मिलेगी। इसलिए एक अपनी जिनवाणी स्तुति में आता है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी होके भी असैनी है, वो जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। कि जो ये जिनवाणी हित की बात बता रही, जो अपना हित अहित नहीं जान पा रहे हैं, वो मन सहित होकर भी बिना मन वाले हैं। क्योंकि वो मन किस लिए मिला था, अपने हित अहित का निर्णय करने के लिए, और अपने को विषय को सेवा में हित लग रहा है। अब अपने को बच्चों की और इनकी तो लगती है, अपन उसको कहते हैं पढ़ाई में हित है, ये घिया की सब्जी खाने में हित है, तो अपन को लगता है बच्चे समझते क्यों नहीं है। और ये आचार्य देव को या समझ लो भगवान को लगता होगा ये समझते क्यों नहीं है। ये हम इनको हित की बात बता रहे हैं, ये स्वाध्याय में, तत्व विचार में, तत्व चिंतन में, आत्मा का ज्ञान करने में तुम्हारा हित है, और हमको कठिन लगता है। उनको तो वही फास्ट फूड अच्छा लगता है कि घिया की सब्जी है, ये मत बताओ, तो हमको ये लगती है घिया की सब्जी बेकार, और वो फास्ट फूड खाना है जो कैंसर होगा, जिससे बीमारियां होगी और क्या होगा, ऐसा है। तो ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जब भी श्रुत ज्ञान, देखिए ऐसा नहीं है एक बार मति ज्ञान हो गया, मति ज्ञान का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होगा, दर्शन, दर्शनोपयोग सबसे पहले होगा, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, उसके बाद में फिर शुद्ध ज्ञान होता है। लेकिन ऐसा जैसे अब मैं आपको देख रही हूँ, तो एक बार मैंने आपको देखा, तो देखने में पहले अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा हो गई, अब मैं कंटिन्यू आपको देखे जा रही हूँ, तो बार बार में मति ज्ञान हो, ऐसा नहीं होता। एक बार मति ज्ञान हो गया, अब उस मति ज्ञान के निमित्त से शुद्ध ज्ञान बार मतलब कंटिन्यू रह सकता है। हाँ भाई, अब एक बार धारणा में जम के रोज आपको देखते हैं, तो वो मतलब वो डायरेक्ट भी उसमें ऐसा नहीं होता कि फिर से वो अवग्रह या अवाय धारणा इतना सारा प्रोसेस हो, वो एक बार हो जाता है तो उस पूर्वक वापस शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान भी हो जाता है। और वो सब इतना फास्ट होता है कि अपने पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब भी ज्ञान होगा तो ज्ञान के पहले दर्शन होगा। अब कौन से ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है, वो दर्शन के 4 भेद हैं, वो अपन दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा अपन वेट करते हैं उसके लिए। अब ये शुद्ध ज्ञान है, उसके 2 भेद बताए, शुद्ध ज्ञान के
दो भेद हैं। देखिए वैसे यहाँ जो अपन जो डेफिनेशन देख रहे हैं ना, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना श्रुति ज्ञान है। ये जो डेफिनेशन है ये वो श्रुति ज्ञान है जो सामान्य रूप से सब जीवों में होता है, सब मतलब सब संसारी जीवों में होता है। एक इंद्रिय से लेके और समझ लो आप गंधर्व तक सैनी पंचेंद्रिय, और या जिन जो चार ज्ञान के धारी हैं, यानी छद्मस्तों में अल्प ज्ञानियों में जिनमें सबसे ज्यादा ज्ञान है, ऐसे गंधर्व देव तक सब में शुद्ध ज्ञान पाया जाएगा। मति ज्ञान से और शुद्ध ज्ञान से रहित कोई संसारी जीव का नाम बताओ आप। संसारी जीव हैं लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उनमें नहीं है। है कोई ऐसा जीव? नहीं, मैंने इसलिए कह दिया ना संसारी जीव। अगर मैं आपको कहती मति शुद्ध ज्ञान से रहित जीव बताओ तो बता सकते हैं? एक इंद्रिय में भी मति शुद्ध ज्ञान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सब में मति शुद्ध ज्ञान। ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं है। तो मति शुद्ध ज्ञान मन नहीं है लेकिन इंद्रिय तो है, एक इंद्रिय तो एक इंद्रिय जन्य मति शुद्ध ज्ञान, एक इंद्रिय जन्य मन। मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, 5 इंद्रिय मन तो हमने कहा है तो जिसमें जितनी पॉसिबल है। अगर लट है तो उसको 2 इंद्रिय जन्य ज्ञान है, चींटी है तो बस उसको 3 इंद्रिय जन्य मति ज्ञान है। हाँ, अभी एक वीडियो मैंने डाली शायद ग्रुप पे, एक घास में चलने में कितना, इस ग्रुप में डाली, देखिए आप लोगों ने वो, मतलब उसमें वो सांस लेते हैं, ये तो बताया पानी वगैरह के जीव भी सांस लेते हैं। और उसमें देखना आप लोग, बड़ी मतलब मार्मिक है वो, पाँव नहीं रखा जाए दोबारा घास पे उसको देखने के बाद बहुत नहीं, वास्तव में बहुत हिंसा है घास पे चलने में। और अपने को नीचे का कहाँ, त्यागी व्रती आप लोगों ने देखा हो तो ये जो चटाई पहले से बिछी होती ना उस पे नहीं बैठते, पहले से बिछी हुई पे खुद उठा के उसको झाड़ के देखिए, अब ये चटाई बिछी है और यहाँ चावल के दाने बिखरे हो, गर्मी के दिनों में चींटियां नीचे चल रही हो, अपने को क्या पता आके उसमें बैठ जाओ। तो जब इस चटाई के नीचे हो सकते हैं तो घास में, हाँ, इसलिए ज्ञान से रहित तो कोई जीव नहीं है, कोई संसारी जीव मति शुद्ध ज्ञान से रहित नहीं है। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिसमें मति शुद्ध ज्ञान नहीं हो। हाँ, अगर हम ऐसे बोलते मति शुद्ध ज्ञान से रहित जीव बताओ तो अनंत और सिद्ध हैं, उनमें मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, उनमें तो केवल ज्ञान है इसलिए। लेकिन हमने पूछा है संसारी जीव, तो कोई भी संसारी जीव मति शुद्ध ज्ञान से रहित नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है जो यहाँ हमने पढ़ी है ये सामान्य शुद्ध ज्ञान की है जो सब संसारी जीवों में पाया जाता है। लेकिन ये जो भेद है, ये जो भेद बता रहे हैं, ये उस भेद में वो शुद्ध ज्ञान किसे कहा है? शुद्ध ज्ञान कहते हैं, दूसरे तरह से उसकी परिभाषा कहते हैं कि सुन सुनकर जो ज्ञान होता है, शुद्ध सुनना। जिनवाणी को शुद्ध क्यों कहते हैं? शुद्ध कहते हैं शुद्ध पंचमी। जिनवाणी को शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुन सुन के चली आई। ये लिपिबद्ध रूप में तो हमको 2000 साल पहले जब षटखंडागम 2500 साल करीब, हाँ, तो तब ये तो आपने सुना होगा शुद्ध पंचमी की कहानी वगैरह में कि षटखंडागम सबसे पहले लिखा गया। उससे पहले जिनवाणी सुन सुन के ही परंपरा से महावीर भगवान से, गंधर्वों के द्वारा, फिर शुद्ध केवलियों के द्वारा, तो वो जिनवाणी को इसलिए शुद्ध कहते हैं। तो सुनकर जो ज्ञान हुआ हो, या फिर सुनकर वाला अर्थ भी नहीं करें तो श्रुत यानी जिनवाणी, वैसे भी श्रुत यानी जिनवाणी। तो ये जो द्वैनेक द्वादश विधम जो किए हैं वो श्रुत के यानी जिनवाणी के हैं। ये जो सामान्य शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय तक सब में है, उस शुद्ध ज्ञान के ये भेद नहीं है। ये जो आगे भेद किए हैं द्वैनेक और द्वादश, ये जिनवाणी जिसे श्रुत कहा है उसके भेद है। देखिए, तो मूल में शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। मूल में 2 भेद है। नाम सुने, किस किस ने सुने? 16 कांड भावना पढ़ते हैं भादवे में, रत्नगंज शावकाचार्य से पढ़ते हैं, ख्याल में है ये पढ़ा कभी? ये बहुश्रुत भक्ति भावना में पूरा वर्णन है, पूरा वर्णन है बहुश्रुत भक्ति भावना में। मैं सोच भी रही थी अगर नेक्स्ट कल अपन चाहे यहाँ लेके बैठेंगे रत्नगंज शावकाचार्य तो उसमें से देख लेंगे, नहीं तो मैं एक पतली भी लाई थी
थोड़ा सा इसका अपन थोड़ा एक एक लाइन में ही पढ़ेंगे, डिटेल बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अब प्रकरण आया है तो कम से कम पढ़ लें इस बहाने इसलिए। तो ये दो भेद है। सबसे पहले शुद्ध के अंग बाय और अंग प्रविष्ट। पहले क्या भेद है? अंग बाय। पहला भेद क्या है? अंग बाय, दूसरा है अंग। पहले इसको क्यों बोला, पहले उसको क्यों नहीं बोला? पहले अंग प्रविष्ट और फिर अंग बाय बोल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो क्रम दिया है, यहाँ जो क्रम दिया है ना, अगर हमने पहले ये लगा दिया कि श्रुत के दो भेद है, अंग प्रविष्ट और अंग बाय, तो जो आगे है द्वय, ये द्वय में तो हमने कर दिया अंग प्रविष्ट और अंग बाय, फिर उसमें है अनेक और द्वादश। तो पहले के अनेक भेद है, दूसरे के द्वादश भेद है। सूत्र को ऐसे लगाना है। सूत्र में, सूत्र का मतलब है कम शब्दों में वो अपनी बात कहेंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे शुद्ध ज्ञान के दो भेद है, अंग प्रविष्ट अंग बाय, फिर अंग प्रविष्ट के 12 भेद है और अंग बाय के अनेक भेद हैं। इतना सारा लंबा 4 लाइन जितनी नहीं बोला, आधी लाइन में उन्होंने काम चलाया। तो पहले शुद्ध ज्ञान के 2 भेद किए और उस 2 में से पहले भेद के अनेक भेद हैं और दूसरे भेद के 12 भेद हैं। तो अब हम पहले पे किसको रखें जिसके अनेक भेद होंगे? अनेक भेद है अंग बाय के और 12 भेद है अंग प्रविष्ट के। देखिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है। देखो ये शुद्ध ज्ञान, शुद्धमति पूर्वम, फिर इसके 2 भेद हो गए द्वय, 2 में से पहला है अंग बाय और दूसरा है अंग प्रविष्ट। ये हो गए द्वय, फिर है अनेक और द्वादश। तो ये पहले 2 भेद करो। अभी देखो क्या तरीका है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, टीका नहीं हो तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि द्वय अनेक द्वादश से 3 भेद दिख रहे हैं अपने को, तो 2 भेद है, अनेक भेद है और 12 भेद है। लेकिन ऐसा नहीं, पहले उसके 2 भेद करो, फिर 2 में से पहले के हैं अनेक और दूसरे के हैं 12। ठीक है, ये शुद्धम, ये सूत्र का अर्थ है। आगे वाले श्लोक के 2, अभी कई सूत्रों में ऐसे आएंगे, अभी आगे दूसरे अध्याय में ऐसे सूत्र आएंगे, पहले नाम दे देंगे फिर संख्या दे देंगे। अब उन नाम से उसी क्रम में संख्या लगाओ। अगर आपने क्रम गड़बड़ कर दिया तो गड़बड़ ऐसा। तो ये सूत्र का इस तरह से है। तो जो अंग बाय है उसके तो अनेक, जिसे हम बोलते हैं ये जिनवाणी के द्वादशांग में जिनवाणी बोलते हैं, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जाएगी। तो ये 12 अंग है। जिनवाणी 12 अंगों रूप 12 अंगों में निबद्ध है। जो शुद्ध केवली होते हैं, भद्रबाहु स्वामी शुद्ध केवली, अंतिम शुद्ध केवली हुए, उनको इन 12 अंगों का पूरा ज्ञान होता है। और अपन ने उपाध्याय के मूल गुण पढ़े। कितने होते हैं उपाध्याय के मूल गुण? सारे बोल दो। 8 और 46 कितने? 25। कौन से? 25 कौन से? ये सबसे सरल है वैसे उपाध्याय के। 11 अंग और 14 पूर्व। ये 11 अंग और 14 पूर्व मतलब ये द्वादशांग, ये द्वादशांग। 11 अंग और 14 पूर्व में द्वादशांग आ जाता है करीब। तो ये उपाध्याय के मूल गुण कहे गए हैं। देखिए शुद्ध ज्ञान, पहले के अनेक और दूसरे के 12 भेद हैं। अंग बाय और अंग प्रविष्ट ये शुद्ध ज्ञान के मूल भेद हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेद बता रहे। अंग बाय के तो वो प्रकीर्णक आते हैं, 14 प्रकीर्णक, वो इसमें नहीं दिए हैं। अपन पहले 12 अंगों के पढ़ेंगे। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद अंग। वादांग लिखा है ना, ये अंग है। दृष्टिवाद नाम है, दृष्टिवाद अंग नहीं, दृष्टिवादांग अंग,
वो अंग को संधि करती है, व्यष्टिवाद अंग, प्रश्न व्याकरण अंग, हाँ वो संधि सहित करके लिखा है। देखिए आचार अंग किसे कहते हैं? पहला, आप लोगों ने जिनवाणी की पूजा भी करते हैं कभी 14 में भादवे में, पहलो आचारांग बतखानो दूजो सूत्र कृतांग। और रत्नगंज शाखाचार में जो भावना अधिकार है उसमें बहुशुद्ध भक्ति भावना में भी ये वर्णन दिया है। अष्टपाहुड़ में भी वर्णन है, और पूजाओं में आता है, अगर जिनवाणी की पूजा है या कोई और भी विधान वगैरह कईयों में आता है। हाँ, सरस्वती पूजन में भी आएगा। तो आचारांग किसे कहते हैं? जिसमें आचरण का वर्णन हो, नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जिसमें मुनियों के आचरण का वर्णन हो उसका नाम है आचारांग। मुनियों के आचरण का जिसमें वर्णन है। और इसके अंग कितने हैं? इसके आचारांग के पद, इसमें 36,000 पद होते हैं। इसमें पद वगैरह तो अलग अलग दिए नहीं है, नहीं वो टोटल दिया है यहाँ पे, टोटल वो पूजा में दिए हैं। पहलो आचार उसमें 36,000 इस तरह से सब दिया है उसमें जयमाला में। हाँ पूजा में बस अपन इतना सा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल अपन ना तो मिलती है इनकी, बहुत ज्यादा डिटेल किताबों में भी बहुत ज्यादा डिटेल मिलती नहीं, क्योंकि ये 36,000 पद, और एक पद कितना होता है देखो, एक पद होता है, ये नीचे वाला जो पैरा है ना, इनमें मध्यम पद में एक पद में कितने होते हैं? 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर। ये एक, हाँ ये पद कहलाता है। इसीलिए अपन जैसे पद, अपन सोचे ना 36,000 पद होते हैं, तो 36,000 पद मतलब इतने सारे अक्षर, इतने सारे अक्षरों को मिला के एक पद बनता है। तो ऐसे उसमें 36,000 पद है। सबसे छोटा है पहला अंग, तो सबसे छोटा है उसमें 36,000, हाँ आचार अंग। ऐसे आगे करते करते बढ़ते जाएंगे, और सबसे बड़ा यानी 11 अंग के पदों की संख्या को जोड़ो, पहले अंग आचारांग से लेके और विपाक सूत्रांग 11वें अंग तक के पदों की संख्या को जोड़ें तो वो संख्या 12वें अंग के पदों की संख्या से कम है। 12वें पद में अंग में इतने ज्यादा पद हैं, 12वां अंग बहुत बड़ा है, दृष्टिवाद नाम का जो अंग है। तो ये काफी इसमें विस्तार है। दूसरा है सूत्रकृतांग। इसमें क्या वर्णन है कि इसमें सूत्रकृत नाम क्या है इसका? सूत्रकृत अंग। तो इसमें ज्ञान विनय प्रज्ञापना व्यवहार धर्म क्रिया स्वयं समय पर समय, मतलब सूत्रों का, सूत्र बोलते हैं ये गाथा, ये सूत्र का अर्थ अकेला यही सूत्र नहीं, गाथाओं को भी सूत्र बोलते हैं, श्लोकों को भी सूत्र बोलते हैं। तो इसमें स्वयंमत का, परमत का, ज्ञान का, इन सब का जिसमें वर्णन है, जिनवाणी की बहुत गहराई में और जो वर्णन है वो सब कहलाता है सूत्रकृतांग। फिर तीसरा है स्थानांग। स्थान मतलब जैसे बच्चों को सिखाते हैं कभी, यहाँ तो पता नहीं जहाँ पाठशाला चलती है वहाँ, एक यानी क्या? एक आत्मा। दो यानी दो बोलो, तो दो में बोलेंगे कि समझ लो दो रूप में कहा तो ज्ञान दर्शन, ऐसे करके दो, या जीव अजीव, जिनके दो भेद होते हो इस तरह से। फिर तीन तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित। चार बोलो तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य, ऐसे चार यूं। फिर पांच बोलो तो पांच इंद्रिय, ऐसे ये स्थान अलग अलग बताए। तो ऐसे इसमें एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक स्थानों का वर्णन है। ये इसी तरह से मतलब ये जो अंग है स्थानांग, इसमें इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते एक से स्टार्ट करके और अलग 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 मतलब ऐसे वर्णन बहुत आगे तक की संख्याओं का जिसमें वर्णन है वो कहलाता है, संख्याओं के हिसाब से वो स्थानांग। एक बार हम जब पाठशाला में पढ़ते थे हमने कॉपी बनाई थी। इसका क्या मतलब है? किसका? ये जैसे आचारांग, आचार अंग, रांग नहीं है वो, आचार अंग, स्थान अंग। अंग तो बोला जिनवाणी को एक पुरुष की उपमा दी गई है। ये शुद्ध स्कंद बनाते ना, तो जिनवाणी पुरुष समझो या मतलब मनुष्य की, और उसके ये अंग है 12। हमारे शरीर में भी 12 अंग कहे जाते हैं। ऐसे तो हम 8 अंग बोलते हैं, और
और भी मिला के उसमें टोटल ऐसे 12 अंग कहे जाते हैं। 12 अंगों से युक्त जो पुरुष है वो सर्वांग कहलाता है। तो 12 अंगों से युक्त जो जिनवाणी है वो सर्वांग है। अगर कुछ भी कम है तो वो जिनवाणी नहीं है, इसलिए हम जय लगा, जिनवाणी के आगे उसका विशेषण द्वादशांग में जिनवाणी हमेशा ये लगाते हैं। तो 12 अंग जिससे युक्त पुरुष सुशोभित होता है, उस तरह से द्वादशांग से युक्त जिनवाणी वो सुशोभित होती है। तो ये अंग शब्द है, नाम उसके अंग हटा के स्थान अंग, समवाय अंग, ऐसा। तो इस तरह से अलग अलग एक से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के स्थानों का जो जिसमें वर्णन है वो कहलाता है स्थान अंग। इसके बाद में है समवाय अंग। समवाय बोलते हैं समानता को। समवाय अंग जिस अंग में समानताएं बताई गई हो, और 1-2 समानताएं मैंने अपन ने छड़ाला के समय पढ़ी, आप लोगों ने लिखी भी थी उस समय, जैसे कि 45 लाख योजन की 5 चीजें ध्यान में है किसी को? लिखी थी, ये तो याद है, लिखी थी या पढ़ी थी? कौन सी है वो भूल गए, वो ठीक है, लेकिन ये भी याद नहीं है कि हमने पढ़ी थी। हाँ, नहीं 5 है। सिद्धशिला, सिद्धालय, पहले प्रथम स्वर्ग का ऋजु विमान, प्रथम नरक का इंद्रक बिल, वो सब 45 लाख योजन। यानी 45 लाख योजन की 5 चीजें वो समान है, समानता बता रहे हैं। द्रव्य से समानता, क्षेत्र से समानता, काल से समानता, भाव से समानता। हाँ, जिस अंग में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से समानता बताई जाए, किन्हीं किन्हीं चीजों में, जैसे कि अब समानता बताई जाए कि ये चारों समान है, चारों ने चश्मा लगा रखा है, और ये चारों इसलिए भी समान है कि चारों कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं, कुर्सी पर सभी बैठे हैं, एक आंटी को छोटी, लेकिन ये इस क्रम में, तो ये अलग अलग अपेक्षाओं से समानता। अभी इन 2 में कहेंगे तो दोनों ने शॉल ओढ़ रखा है, इस अपेक्षा से समानता। वो एक ही चीज में नहीं, अलग अलग अपेक्षाओं से। तो भाव की अपेक्षा भाव, देखिए द्रव्य की अपेक्षा से समानता क्या, कि द्रव्य की अपेक्षा से अगर अपन जीवों में लगा रहे हैं तो जीवों में द्रव्य की अपेक्षा से सभी जीव हैं, ये समानता हो गई। चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे चींटी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, सब जीव हैं। ये जीवत्व की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा समानता। फिर क्षेत्र की अपेक्षा समानता, ये जो हमने देखा ना क्षेत्र में बराबरी कि 45 लाख योजन की 5 चीजें हैं। पहला नरक से स्टार्ट करो, पहले नरक का इंद्रक बिल, वो 45 लाख योजन का। फिर 2.5 द्वीप, वो 45 लाख योजन का। फिर पहले स्वर्ग का इंद्रक विमान, बीच वाला विमान, इंद्रक मतलब सेंटर वाला, वो 45 लाख योजन का। 2.5 द्वीप, फिर पहले स्वर्ग का इंद्रक विमान। ये आप लोगों ने, मुझे ये याद है अच्छे से, उस समय लिखे थे। छेड़ाला जब पढ़ा था ना अपन ने, पहले की पीछे की कॉपियों में लिखा होगा आपने, कहीं ना लिखा था सबने, स्वर्ग का लिख लिया। फिर चौथा है सिद्ध शिला, वो 45 लाख योजन की, और 5वां है सिद्ध लोक या सिद्धालय, वो 45 लाख योजन का। सिद्ध शिला अलग, और सिद्धालय जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं वो सिद्धालय। सब ये 5 चीजें, इसको लिखा क्या कि 5 चीजें 45 लाख योजन की हैं। 45 लाख योजन की ये 5 चीजें हैं। पहला है पहले नरक का पहले पटल का इंद्रक बिल, पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल। कोई पूजा करना, इंद्रक बिल, हाँ वो पहले पटल का होता है, लेकिन इतना शॉर्ट में लिख लीजिए वरना उसमें पटल है। फिर पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल। फिर दूसरे नंबर पे है 2.5 द्वीप या मनुष्य लोक, एक ही बात है, वो 45 लाख योजन का है, या मनुष्य लोक ब्रैकेट में कर लीजिए। हाँ, फिर तीसरा है पहले स्वर्ग का
पहले पटल का, बिल नहीं स्वर्ग का है, विमान, विमान, इंद्र विमान हुआ, विमान, हाँ विमान, इंद्र विमान, हाँ इंद्र, पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, केवल इंद्र वो उसमें एक्चुअल में पटल बहुत होते हैं तो हर पटल का इंद्रक होता है, इसलिए पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान। जब आप लिख ही रहे तो फिर ढंग से लिख लीजिए तुम। फिर फोर्थ है सिद्धशिला, और फिफ्थ है सिद्धालय। ये तो 45 लाख योजन की, इसी तरह से 1 लाख योजन की भी 5 चीजें होती है अलग अलग जो एरिया के हिसाब से। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो उस तरह से ये समानताएं। और अपन निकालना चाहें कि क्या क्या चीजें कितनी कितनी है, कौन कौन सी चीजें 10,000 योजन की हैं, तो नंदीश्वर में मान लो वो रतिकर पर्वत है, या इस तरह से और 10,000 योजन का क्या है वो अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो समानता है क्षेत्र के आधार पे। फिर काल के आधार पे कि एक उत्सर्पणी काल एक अवसर्पणी काल के बराबर है, 5वां काल और 6ठा काल 21,000 वर्ष का है वो बराबर है ना। एक दिन और एक रात मान लो दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, जिस जिस हिसाब से अपन अलग अलग टाइप से लगाएं तो वो काल बराबर है। और भाव की अपेक्षा कि अनंत गुण हर जीव में, हर जगह में अनंत गुण है, ये भाव की अपेक्षा समानता है। अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है, उस हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समानता। इस तरह से ये समवायांग तक की बात हुई। आगे के और अंगों की बात अपन कल करेंगे।